किया है, इसको सुलेमान नबी ने पता क्या कर दिया, कहता है कि अगर एक आदमी जिस जमीन पर आया वो सब कुछ अच्छा देखता है, जो कुछ खुदा ने बनाया उसको देखकर बड़ा खुश होता है, लेकिन खुश होने के साथ साथ मेहनत भी करता है, बड़ी मेहनत करता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूं, काम करूं। किस लिए? ताकि मैं भी वो सारी अच्छी चीजें देखूं। लेकिन आखिरकार वॉइस इसको क्या कह देता है, कहता है कि जब वो ये सब कुछ देख रहा होता है तो इस सबब से उसका अपना हमसाया उससे हसद करता है। दूर तो बड़ी दूर है, लेकिन मकसद कुछ और होता है, लेकिन काम कुछ और होता है। और यहां पर जो बातें मैं रात को खुदा में नज़र-नशी की कि हमसाया क्यों, किसी दफा हमसाया भाई होता है, किसी वक्त हमसाया कोई साथ वाला जिसको आप नहीं जानते, किसी वक्त ऐसा होता है अपने मौजूदात में से कोई आपका हमसाया होता है, किसी वक्त ऐसा होता है कि दूसरी मज़ाहब में से कोई आपका हमसाया होता है। तो वो क्या करता है? हसद, जेलसी, कि ये क्यों तरक्की कर रहा है। और 2 वीक हो गए, यानी कि 2 हफ्ते पहले एक फैमिली में गया और वहां पर ये सब कुछ था। फैमिली आगे बढ़ रही है, लेकिन दूसरी कौम वाले नहीं चाहते कि वो आगे बढ़े, उससे हसद कर रहे हैं। और वो जब मुझे बता रहे कि पास साहब हमने बड़े मुश्किल हालात देखे हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि अब बच्चे भी, मैं भी मेहनत करता हूँ और हम किसी से मांगते नहीं। वो वक्त था कि हम गुजारा ही ऐसे करते थे, मांगना ये नहीं होता कि आप बाहर रोड पर खड़े होकर मांगे। मांगने से मुराद होता है कि कभी किसी से कुछ ले लिया, कभी किसी से कुछ ले लिया, और इस कदर हमारा गुजारा हो रहा। तो जैसे ही कहते कि हमें जो टिप्स दी मैंने कि आपने दुआ करनी है और खुदा के ज़रूर आना है, तो ये काफी अरसे से सिखाया, लेकिन 2 वीक से, क्योंकि काफी उन्होंने तरक्की की, लेकिन 2 वीक से लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। तो आपको पता है हमें किस नाम से बुलाया जाता है कि ये कौम आगे आ जाए। तकलीफ ये है, इसी तरह आपका हमसाया आपका भाई भी हो सकता है। वो कहता है मैं अच्छी रोटी खा रहा हूं तो दूसरा क्यों नहीं खा रहा, लेकिन जो नीचे है वो कहता है ये रोटी इसके पास कहां से आई। और ये अक्सर मैं ये बात करता हूं कि अपने पूछते पता नहीं कितों माल आन दिया, लेकिन जो कर रहा होता है उसको पता है कि वो किस कंडीशन से गुजर है। इसलिए आपकी जिंदगी का मुहर्रिक, यानी आज जिसके मुहर्रिक के जो मानी है वो है यहाँ पर तहरीक देने वाला, फिर उसके बाद है उभारने वाला, चलाने वाला, तरकीब देने वाला, जिन्हें कहते हैं कि सन अच्छा मशवरा जो है वो देना, और उसके बाद है रहनुमाई करने वाला। मुहर्रिक के ये मैंने कि यानी कि हमारी कोई अच्छी रहनुमाई करे, हमें को अच्छा उभारे, इनकरेज करे, या फिर हमें कोई अच्छी तरकीब दे, या फिर को हमें अच्छी तहरीक दे। और तहरीक आप पाकिस्तान में है, यही नहीं कि पाकिस्तान में जहां भी चले जाएंगे कोई ना कोई एक नई तहरीक लेकर आए। तहरीक इंसाफ, तहरीक लब्बैक, तहरीक फलां, तहरीक फलां, क्यों लगाया जाता है कि ये शख्स हमारे लिए कुछ नया करने आया है और इसने हमारे लिए कुछ नया किया है, हमें कुछ नया बताया।
और ये तहरीक है, और ये मुहर्रिक जो लफ्ज है इसके ये मानी है कि हमारे पास कोई तहरीक हो, हम कुछ नया करें। खुदा हमें कहता है आप कुछ नया करें, हम वही पीछे पुराने जो कसब है वो नहीं छोड़ते, और हम कहते हैं खुदा काम नहीं कर रहा। यहां पर जो बातें वॉइस कर रहा है, कहता है फिर मैंने सारी मेहनत के काम और हर एक अच्छी दस्तकारी को देखा। कहता है मैंने बड़ा काम किया, बड़ी मेहनत की, मैंने बहुत कुछ अच्छा देखा। इसके सबब से आदमी अपने हमसाया से हसद करता है। कहता आप जितना आगे बढ़ रहे होते हैं उतना लोग आपसे जलेंगे, और ये मकसद नहीं है। खुदा ने आदम और हवा को बेमकसद नहीं भेजा, बल्कि उनको एक मकसद है। और बिदती एक बुक में पढ़ रहा हूं, क्लिसी बिदते, वहां पर डेमी ऑर्गस जो है वो कहता है कि आदम और हवा को सांप ने तहरीक दी, उनका इल्म जो है उनको अक्ल दी, उसने उनको इल्म दिया और अक्ल दी। लेकिन बाइबल हमें यह सिखाती है ये बिदती तालीम थी, और हम समझते शायद हम होनी आइया ने ये 300 साल पहले बता, यानी कि 300 साल पहले ये नहीं, यानी कि जब मसीह आया यानी कि सन 300 में ये बातें वो बयान कर रहे हैं। कहता है कि ये दर हकीकत आदम और हवा को सांप ने इल्म और उनको अक्ल बख्शी, लेकिन बाइबल कहती है कि खुदा की उन्होंने नाफरमानी, और उस नाफरमानी की वजह से वो खुदा से दूर हो। दूसरा, मैंने ये साथ रखा, मोबाइल में रखी हुई है। दूसरा एक शख्स है मार्सियू, ये कहता है कि यीशु मसीह औरत से पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये क्या है, कहता है ये कुफरनहूम में नाज़िल हुआ, यानी वहां पर उतरा, वहां पर आया, और 29 ईस्वी में ये एक आदमी बन गया। आप इस बात को मानते हैं? बाइबल के मुताबिक हम इस बात को मानते हैं। कहता है मसीह के बारे उसका ख्याल था कि वो औरत से पैदा नहीं हुआ, वो अचानक हैकल में और कुफरनहूम में जाहिर हो गया, और 29 ईस्वी में मुकम्मल आदमी हुआ। ये क्या है? बहुत सारे ऐसे ग्रोह आज भी निकले हुए हैं, और इसने बड़ा लोगों का नुकसान किया। और पता है किन लोगों का ज्यादा नुकसान हुआ है? सबसे ज्यादा इसने लोगों को खराब किया है। इसने लोग कलीसिया को बड़े बड़े पैसे दिए पीछे लगाने के। नारवाल में था मैं पिछले हफ्ते, एक खादम कह रहा था दुआ करो मैनू गोरा लग जाए तो मैं अपनी सारी कलीसिया दे जिन्ने फैमिलियां गरीब ने उन्हां दा मैं कर्जा ला दूं। पता मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि तू सरासर बाइबल के खिलाफ जा रहा है और तू बिदअत फैला रहा है। कभी कर्ज किसी गोरे ने नहीं उतारा, कर्ज खुदा उतारता है। मैं क्या तू लोगों को कहता है मैं आपके लिए ऐसा कर दूंगा, तू है क्या चीज है? ये हमारी जिंदगी का मकसद बन गया है। लोग कहते हैं पादरी बन जाओ, फलाने गोरे दा टांका फिट हो गया तो तुसी कर जाओ, फलाने को कुंडी पा लो, मच्छी जाल च हाजिरी। हरगिज नहीं। जिसने आपको चुना और जिसने आपको गुरे से उठाया है वो आगे भी आपकी रहनुमाई करेगा, आपकी कलीसिया को बढ़ाएगा और खुदा आपको लोग भी देगा। परसों 3 आदमी आए घर,
ये नहीं वैसे ये बातें आज इसी ताल्लुक से हैं। मकसद कोई, वो बड़ा खुश हुए, उन्होंने चर्च देखा, चर्च देखा, उन्होंने कहा तुझे की देखा मैंने। अब वो शख्स यूनान में रहकर आया है, कहता है वहां पर चर्च नहीं कहते, कलीसिया कहते हैं। यानी कि लोगों को उन्होंने नाम दिया हुआ है कलीसिया, कि एक जगह पर कलीसिया इकट्ठी होती है। कहता है तो कीता देखा, कहता है उन्होंने इतने खूबसूरत चर्च बनाए हुए हैं और 3 वक्त वहां पर जुम्मा, हफ्ता और इतवार 3 इबादतें होती हैं। कहता है मैं भी चर्च जाता हूँ, वहां वैसे देखता हूँ क्या जो है, लेकिन वो अपनी मान से नहीं खाता, वो आज भी कहते 3 दफा खाना देते हैं वहां, सुबह नाश्ता, चाय, फिर दोपहर को खाना, इबादत के बाद फिर शाम को इबादत के बाद खाना। कहता वहां पर ये तरीका कार है। कहता ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋ, मैं क्या ही देवी का है। मैं क्या सानू फिक्र पई जी सिर्फ अपने घराने, लेकिन हमारी सबसे बड़ी कमकली और दलाइकी ये है कि हमें खुदा कहता है वहां पर ऐसे नहीं देते गिन के दे दो। कहता लोग जाते हैं जितने हैं निकालते हैं और डाल कर आ जाते हैं। कहता और ये मैं देखता हूँ काफी अर्सा वो वहां पर गुजार के आया। मैं क्या हो सकता है भाई साढ़े को थे कोई ऐसा चक्कर नहीं है। सबब क्या है कि सीखना है, मकसद सामने आता है और आज ये मकसद है। कहते हैं मैंने सब कुछ किया है, मैंने बड़ी मेहनत की, बड़ा काम किया और मैंने अच्छी दस्तकारी यानी अच्छी अच्छी चीजें देखी, लेकिन क्या है इसके पीछे। कहता है इसके सबब से आदमी अपने हमसाया से हसद करता है। ये मकसद नहीं है, मकसद खुदा ने हमारे लिए कुछ और रखा है, मकसद हमारा कुछ और बन गया है। और यहाँ पर इन बातों को मैं देखा और ये 140 में मासियून जो है 140 में आया और 4 साल इसने खिदमत की। कलीसिया को जब समझ लगी कि ये बिदअत फैला रहा है, 4 साल बाद उन्होंने उसे अपनी कलीसिया से बाहर निकाला। हम समझते नहीं, रात की कॉल आई, उसने कहा खादम आया मेरे पास, उसने कहा तुझे दुआ की जरूरत नहीं, तुझे कलाम की जरूरत है। तो मैं फिर यीशु ने क्यों कहा कि तुझे दुआ की जरूरत है? उसने कहा कुछ बुजुर्गें ऐसी हैं जो दुआ से निकलती, कुछ ऐसी हैं जो कलाम से निकलती है। मैं क्या हमें कलाम की जरूरत है, कलाम को दुआ की जरूरत है, हमें उसकी रहनुमाई की जरूरत है, हमें फाका में जाने की भी जरूरत है। मैं क्या सबने सिर्फ अपने अपने मतलब की याद हमने बस रख ली है और कहते हैं कि लोग बस हमें खुश कर। लेकिन बाइबल के नुक्ता निगाह के मुताबिक हमें बाइबल किसी चीज से रोक नहीं रही, बल्कि वो कहती है तूने दुआ भी करनी है, तूने रोजा भी रखना है, तूने उसकी रहनुमाई में भी जानना है और तूने कलाम भी पढ़ना है, सीखना है। अगर कलाम यीशु नहीं सीख रहा था जब बियाबान में 40 दिन गया, तो यीशु कलाम सीख रहा था, तो उसने कहा है शैतान कुछ दुआ की जरूरत थी, तो क्या किया उसने, जैसे ही आकर उसके बेटे को उसने कहा इसमें से निकला, जैसे पहाड़ से दुआ करके नीचे आए, रात को दुआ कर अजी कहने नहीं कलाम, कलाम भी हमारे लिए जरूरी है और दुआ भी हमारे लिए जरूरी है, एक भी हिस्सा बेफायदा। और यहाँ पर थॉमस कार्लर कहता है कि जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। कहता है जिस आदमी के सामने कोई मकसद नहीं वो बेपतवार जहाज की माने, जिसका कोई ड्राइवर नहीं, कहता उसकी जिंदगी बेकार, क्योंकि उसके सामने मकसद ही कोई। हमारा एक जिंदगी का मकसद है और हर शख्स उस मकसद के पीछे भाग रहा है। लेकिन आगे आगे हम चलकर सारी बातें सीखेंगे। पहली बात एहसास जुर्म, नंबर 1 एहसास जुर्म जो है ये हमारी जिंदगी का मकसद नहीं, हम जुर्म कर रहे हैं।
हमारा मकसद ये है, हमने लोगों को मारना है, हमने लोगों को गुमराह करना है, हमने लोगों के खिलाफ क्या करना है, प्रोपोगंडा या बगावत, या आप समझ लें कि वो आपको बुरी राह पर, जैसे मुशर्रफ को उसके दोस्त बुरी राह पर ले गए। और यहाँ पर कहता है सासे जुर्म, पहली बहुत से लोगों की सरगर्मियों का मुहर्रिक एहसास जुर्म, वो सारी जिंदगी पछतावे, नदामत और शर्मिंदगी को छुपाने में लगे रहते हैं। जो गुनाह करे फिर वो बाद में छुपाते हैं। दाऊद ने अपना गुनाह छुपाया, उसको पता चला कि उसने अपने गुनाह को क्या कर लिया, बताया, उसने इकरार किया। ज़बूर 91 में कहता है फजल नाल है रब बख्श गुनाह सब, क्यों कह रहे हैं? उसका स्वभाव है कि उसको पता चल गया है कि अब मेरे गुनाह छुप नहीं सकते। तो हम छुपाते 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 जिंदगी गुजर जाती है और उसकी पछतावे में हम इस दुनिया से चले। और यहाँ पर कहते हैं कि लोग आज भी ऐसा करें, जिंदगी की तलख यादें उनकी जिंदगी को चला रही होती है। मैनू फलाना छड़ के, मैनू फलाने ने अंज कर दिता ही, मैनू उन्हें सोटे मारे हनी, मैनू उन्हें अंज कीता ही, मैनू वो ताने मार के गया सीगा। बीबियां आंदियां ने आहो उन्हें ते मेरे खिलाफ ऐ गल्लां। और ये मकसद नहीं है, बल्कि हम असासे कमतरी का शिकार है और हम जुर्म कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। और यहाँ पर इन बातों को कहता है वो अपने माजी को, अपने हाल और मुस्तकबिल पर हावी कर लेते हैं। अक्सर वो अनजाने में अपने आप को क्या कर रहे हैं, कामयाबी से महरूम। बढ़ना आगे चाहिए था और जा वो पीछे रहे। ये हालत हो गई है और इसी हालत की बना पर ये बातें लिखी जा रही हैं। कहते हैं क्यों ऐसा हो रहा है? आज भी लोग इस बात से अनजान हैं। मकसद खुदा ने हमारे लिए कुछ और रखा है और हमारा मकसद कुछ और बन गया है। हम गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह आज इंसान करता जा रहा है और उसको अपने मकसद का पता ही नहीं। मकसद उसका कुछ और है। खुदा ने जिस मकसद के लिए उसको भेजा वो मकसद अभी तक उसकी जिंदगी में पूरा नहीं हुआ और वो अपनी कामयाबी से महरूम है और खुद को हर रोज सजा देता है। मैंने फलानी छड़ नहीं दिया तो मैंने फलाना छड़ के मैं तो सारी जिंदगी जड़ा ना वो सोच ले जड़ा ना बुढ़ा हो। लेकिन ये मकसद नहीं। लेकिन आगे चलकर हम देखेंगे पौलुस इन बातों को, ये सारी बातें पैदाइश की किताब 4:12-14 तक पढ़े। हम 3 आयत की तिलावत करेंगे। यहाँ पर कुछ एक ऐसा काम हुआ है जिस काम से पैदाइश की किताब 4 बाब उसकी 12, 13 और 14 3 आयत जो है इसको पढ़ेंगे। जब तू जमीन को जोतेगा तो वो अब तुझे अपनी पैदावार ना देगी और जमीन पर तू खाना खराब और आवारा होगा। तब कायन ने खुदावंद से कहा कि मेरी सजा बर्दाश्त से बाहर है। देख आज तूने मुझे रोए जमीन से निकाल दिया है और मैं तेरे हुक्म से रूपोश हो जाऊंगा और जमीन पर खाना खराब और आवारा होगा और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा कदर कर जाएगा। जी क्या है यहाँ पर कायन के बारे में? मकसद खुदा ने कुछ और रखा और इसने काम कुछ और रखा। खुदा ने इनको क्या कहा था दोनों भाई? बाइबल पढ़ते हो कि नहीं? खुदा ने कायन और हाबिल को क्या कहा था? अपना हदिया लेकर आओ, शुक्रगुजारी अच्छी है। तो क्या किया इसने? बजाय उस मकसद को पूरा करने के इसने क्या किया? अपने भाई के और खुदा ने इसको सजा दी।
इसने जुर्म किया, गुनाह किया, और खुदा ने सजा क्या दी? कहता है जब तू जमीन को जोतेगा तो वो अब तुझे अपनी पैदावार, कहता है तू मेहनत करेगा पर तुझे हासिल कुछ नहीं होगा। हम करते गुनाह है तो मेहनत कर रहे होते हैं, गुनाह भी कर रहे होते हैं, तो कहते हैं सानू बड़ा कुछ आ जाएगा, कुछ नहीं, बल्कि वो सब कुछ जाता है। गुनाह जब तक खत्म नहीं होगा मकसद की समझ नहीं आएगी। जब तक गुनाह है मकसद हमें, जो हमारा मकसद है वो रुका हुआ है। खुदा ने हमें इस मकसद के लिए भेजा कि हमने क्या करना है? खुदा की मर्जी को जानना है। मकसद क्या है? और क्या है कि तहरीक जो हमें मिलनी है, जो खुदा ने तरकीब देनी है, मशवरा देना है, जो खुदा ने हमारे लिए काम करना है, हम उसको जाने। और यहाँ पर क्या हुआ? काहिन को खुदा ने कर दिया, कहता है तू अपनी जमीन पर जो कुछ जोत कर बोएगा मैं तुझे उसका कुछ भी पैदावार नहीं दूंगा। और क्या हुआ है? कहता है जमीन पर तो क्या होगा? खाना खराब और अवारा। तब तो भी भेजे चलिया मांग कर दे रहा है, जो समय को गुनाह कर दो ना का भी करते नाम बाहर। और एक और बिदती, उसने यीशु को पता क्या कर दिया? कहता है यीशु एक फकीर है, अवारा। ये बिदते हैं, लेकिन बाइबल के नुक्ते निगाह के मुताबिक हम देखते हैं कि ये सब कुछ बाइबल के खिलाफ है। आज बहुत सारे लोग बाइबल के खिलाफ हैं, अपनी रटी रटाई आयात पकड़ी हुई है और लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उनका सिर्फ मकसद है हमारा पेट भर जाए, और पेट खुदा नहीं है। खुदा खुदाया और वो आपकी सारी जरूरतों को जानता है। तो यहाँ पर क्या हुआ? कहता है तू खाना खराब और अवारा होगा। तब कायन ने खुदा से कहा मेरी सजा बर्दाश्त से जिन्हों सजा में देना सन तो कहने आ हाय खुदावंदा साडे नाल ही इंज। लेकिन जब सजा मिलती है तो फिर हम इंसान बनते हैं। उसने कहा ये सजा मेरी बर्दाश्त से बाहर हो चुकी है, लेकिन सबब क्या है? आगे देखते हैं। आज तूने मुझे रोए जमीन से निकाल दिया। कहता तूने मुझे जमीन से क्या कर दिया? तूने मुझे निकाला है। आज तूने मुझे उन सारी बरकत से महरूम कर दिया। कहते हैं रोज हर रोज बरकत मिल जाए, लेकिन बरकत आ नहीं, बल्कि खुदा ने इस बरकत को रोक दिया। और क्या हुआ है? वहां पर हम देखते हो मैं तेरे हुजूर से रूह पोश हो जाऊंगा और जमीन पर खाना खराब और आवारा रहूंगा, और ऐसा होगा कि जो कोई मुझे पाएगा, पहले आप मार रहे थे हूं अपनी जान, तुझे मारना बड़ा आसान है। हाँ तेरी तो अपनी मारी आनी है तो हाय ना करे एक बारी माफी दे कहने नहीं देना। लेकिन क्या सबब है? ये मकसद है जिंदगी? ये मकसद नहीं, मकसद कुछ और है। मकसद है मोहब्बत, मकसद है खुदा के कलाम को फैलाना, मकसद है कि हम खुदा की मर्जी को जानें। और क्या हुआ है? 15वीं आयत को ये पढ़ेंगे नहीं, वहां पर क्या खुदा ने इसके साथ वादा कर दिया, कहता तू जिधर जाएगा कोई तुझे छुएगा, जो काहिन को मारेगा उसको मैं मारूंगा। पहले खुदा ने सजा दी, अभी दी है, किया कुछ नहीं, अभी सिर्फ दी है तो उसको तकलीफ हो। खुदा की ये सजा मेरी बर्दाश्त से बाहर। तो आगे क्या हुआ है? खुदा ने कहा जो कायन को मारे क्या होगा? जिसको उसको उसका ज्यादा सजा मिलेगी। खुदा ने वादा कर दिया कोई तुझे छुएगा। तो जब आप गुनाह करते हैं, गुनाह से फिर माफी मांगते हैं, खुदा की तरफ आते हैं, तो फिर खुदा कहता है अब से कोई तुझे छुएगा नहीं। ये मकसद है खुदा का। वो चाहता है कि आप जैसे ही अपने गुनाहों से फिर जाएं, आपके लिए खुदा अपना मकसद जाहिर करे। हम उस मकसद से हट गए, ट्रैक से उतर गए। लेकिन खुदा ने काहिन को क्या कर दिया?
कायन को खुदा ने बचाया। कहता है हमारे माजी का हमारी मौजूदा जिंदगी पर बड़ा असर होता है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देते। पहुंचो के पिछलियां पुटते ही रहने तगे ही कितों बढ़ना। कहता है हमारी माजी की जिंदगी हमारे आने वाले मुस्तकबिल पर बहुत ज्यादा असर डालती। और क्या कहता है मगर हमें माजी के गुलाम होकर नहीं रह जाना, बल्कि क्या करना है, आपका माजी खुदा के मकसद को महदूद नहीं कर सकता। खुदा का जो मकसद है वो कुछ और है। पलूस क्या है? पलूस मसीहत को खत्म करने वाला है, लेकिन खुदा ने उसको ही पकड़ कर क्या कर लिया है, अपने लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वो मकसद उस पर जाहिर हुआ, और जैसे ही मकसद जाहिर हुआ है, पलूस सौल नहीं बल्कि पलूस बन गया। पहले वो सौल था, बाद में पलूस बन गया। और आज भी खुदा ऐसे काम करने की कुदरत है। फिर हम देखते हैं मकसद खुदा का कुछ और है। खुदा ने इब्रानियों को बचाना था, खुदा ने कौम बनी इस्राएल को बचाना था। उसने क्या किया? खुदा का एक प्लान चल रहा है, और जैसे ही मूसा पैदा हुआ उसकी मां ने उसको बचाया। क्या किया? पानी में बहाया कि नहीं बहाया? कहां पर जाकर रुका है? फिरौन के महल में, जहां पर उसकी बेटी नहा रही। उसने देखा बच्चा तो बड़ा खूबसूरत, उसने उसको क्या किया? अपनाया। जैसे ही अपनाया वो बड़ा हो गया, लेकिन उसके अंदर गर्दिश किसकी है? अपने भाई की, कशिश है उसके खून में। जैसे ही मिस्रियों ने इब्रानियों को तंग किया, उसने पकड़ के मिस्री को कत्ल कर दिया। और मूसा ने क्या किया? उसको मारकर क्या किया? रेत में दबा दिया, किसी को पता ना चले। लेकिन कौन उसके खिलाफ हो गए? बाहर से नहीं कोई होगा, उसके अपने। ये पढ़ सकते हैं बाद में आप, खरूज की किताब 2:12 और 13। 13वीं आयत में क्या हुआ है? दूसरे दिन इब्रानी आपस में लड़ रहे हैं, दो भाई आपस में लड़ रहे हैं। और क्या हुआ है? उनको बहुत ज्यादा नींद आई, और जैसे नींद आई और वो जाके, दोनों भाई लड़ रहे हैं, और लड़ते लड़ते उनको समझ आई कि हमें कुछ जानने की जरूरत है। ऐसा नहीं, वहां पर लिखा दोनों भाई लड़ रहे हैं। तो क्या हुआ है? मूसा ने उनको रोका। एक ने कहा कि तू हमें भी मारने वाला है, मारना चाहता है कि जैसे तूने मिस्री को मारा हमें भी मार दे। उसके अंदर डर पैदा हो। वही मूसा है जो अपने भाइयों के लिए लड़ रहा है। वही मूसा है जब उसके अपनों ने इस पर उंगली की तो आपने डरना। क्या स्वभाव? मौत से डर लगता है ना सब, लेकिन दूसरे को मारना हमारे लिए आसान है। ये मकसद नहीं है। मकसद है कि हम कुछ अच्छा करें। आप अच्छा करने के लिए आए जमीन पर, बुरा करने के लिए नहीं। वो मदियान को भाग गया, लेकिन खुदा ने उसको फिर वापस भेजा, जा कौम बनी इस्राएल को गुलामी से निकाल कर ले। ये मकसद था, इसलिए खुदा ने उसको बचाया, इसलिए खुदा उसको फिर वापस लेकर आया ताकि वो अपनी कौम को बचा सके। जदाऊन सबसे डरने वाला बुज़दिल शख्स था, और खुदा ने इसको उठाया और इसको निडर बना दिया। जदाऊन ने क्या किया? जदाऊन एक ऐसा जंगजू बना दिया खुदा ने कि जदाऊन कहता है खुदा जो तू कहेगा मैं। या क़ज़ात की किताब पढ़ेंगे, वहां पर आपको ये मिलेगा 6 बाब में। जैसे ही खुदा का फरिश्ता इसको मिला, इसने शुक्रगुजारी दी। पहला काम जो किया इसने शुक्रगुजारी दी, बैल ज़बह किए, फिर इसने बुतों को ढाया, ये सीरतें जो बड़ी बड़ी मूर्तें बनाई थी उनको तबाह किया। फिर इसने क्या किया है? इसने सबसे बढ़कर जैसे फरिश्ता को देख लिया, इसने खुदा की शुक्रगुजारी, बैल और बड़ी अच्छी अच्छी कुर्बानियां इसने दी कि खुदा मेरे साथ बोले। तो जे आके खुदा सा ना बोले, जो खुदा सा नसरन नहीं,
शुक्रगुजारी बड़ी दूर की गल है, होर ही कुछ करन लग पैंदे, कहने खुदा मेरे दिल च बोलदा जे जो मैं करना कोई होर कर नहीं सकता। जदाऊं को खुदा ने मकसद दिया जिंदगी में, कहता है जा मेरे लोगों को बचा, जंग लड़नी है। जैसे जंग के लिए गया तो खुदा ने कहते हैं मदियानियों को उसके हाथ में कर दिया। या गुजार की किताब 6 पढ़ेंगे वहां पर ये सारी बातें, मदियानियों को उसके हाथ में किया और कैसे 300 लोगों के जरिया से उसने जंग जीती, ना हजारों की और ना लाखों की जरूरत पड़ी। आज भी अगर आपकी जिंदगी में मकसद है, आप अकेले हैं, अगर मकसद है तो कहेंगे खुदावन तू मुझे वो मकसद बता, तो आप अकेले बथेरों को नहीं पा सकते। अगर मकसद ही नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन खुदा ने इन लोगों को क्या किया है, मकसद दिया। जिदाउन का नाम मदियानियों ने कहा कि इसने हमारी क्या की है, बुतों को डाया, उसका नाम रख दिया यरबाल, कि बाल इसको खुद पूछे, इससे झगड़े, यानी कि जो बोलता है वो खुद इससे देवता इससे खुद क्या करेगा जी, झगड़ेगा। और उसने क्या किया है, उसका नाम यरबाल रख दिया। लेकिन जदाऊन को खुदा ने सरफराजी बख्शी, वो जदाऊन वही है। जैसे इसने कुर्बानी दी, शुक्रगुजारी की, तो खुदा को क्या कहता है, कहता है खुदा ने एक बार फिर नजर क्या कर, ऊन सूखी हो और जमीन गीली। दूसरे दिन क्या हुआ है, जमीन सूखी हो और ऊन गीली। तो दोनों तरफ से देखते हैं कि खुदा ने इसके लिए वैसा ही असली खुदा करता ही कुछ नहीं पे, क्योंकि मकसद ही कोई नहीं, मकसद तो सिर्फ एक ही है, खुदा दे दे और सब खुदा को ले ही जाने, पर उन्होंने वहां कुछ नहीं देना। खुदा ने सारे भी कर दी, भी कर दी, भी कर दी, भी कर दी, लेकिन कुछ भी ना कुछ साथ लेकर आया और ना कुछ साथ लेकर जाए। आप जैसे आए हैं वैसे ही खाली जाए, लेकिन आपको खुदा ने किसी मकसद के इस जमीन पर भेजा ताकि आप उसके मकसद को जान सकें। लेकिन आज भी बहुत सारे लोग क्यों नाकाम है, क्योंकि उनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं। आप अगर चाहते हैं खुदा आपकी जिंदगी में कुछ काम करे, तो कहीं खुदा मैं तेरे लिए क्या कर सकता, मकसद बना लें, फिर देखिए खुदा आपके लिए क्या करता है। हमारा ये मकसद नहीं कि हमने महल बनाने हैं, हमारा ये मकसद नहीं कि हमने कोठियां, बंगले, गाड़ियां, ये सिर्फ एक जिस्मानी जरूरत है, ये हमारी मलकियत नहीं। ये सब कुछ क्या होगा, फना, और ये किसी काम में नहीं आना। काम आना है तो वो हमारे अच्छे अमाल, जिस मकसद के लिए खुदा ने हमें भेजा। आगे आप अय्यूब की किताब 7 पढ़ सकते हैं। यहाँ पर अय्यूब जो कहता है मुझे अपनी जान से नफरत है, मैं हमेशा तक जिंदा रहना नहीं चाहता, मुझे छोड़ दे क्योंकि मेरे दिन बुतलान है, कहता बेफायदा है। और जब हम देखते हैं कि ये सब कुछ है तो फिर भी हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पर इतने साल रहना है, हमने इतने साल रहना है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, लेकिन अपने गुनाहों से हम तौबा नहीं करते, हम अपने गुनाहों को छोड़ते नहीं। ज़बूर 32 पढ़े पहली आयत में, तो वो क्या कहता है कि खुदावन मेरी बदकारियों को साफ में नहीं करता, वो मेरे गुनाहों को क्या करता है, ढांकता है, छुपाता है, ताकि मैं फिर गुनाह ना करूं और फिर खुदा उसके लिए बड़े काम कर रहा है। हम गुनाह भी करते हैं तो लोगों ने भी राजी, खुदा नहीं राजी, पादरी भी राजी, सारे राजी कर छड़ने तो लोग बड़े खुश होते हैं को बड़ी, लेकिन उसकी जिंदगी पर कभी गौर नहीं किया कि इसकी जिंदगी कैसी है। बहुत सारे आज भी ऐसे ग्रोह, ऐसी बिगड़ी तालीमें जो आपको गुमराह करें। हम कलाम को पढ़ने की बजाय हमने अपने अपने तरीका कार अपनाए, और क्या हुआ यहाँ पर,
यहाँ पर जो मकसद है, और ये बात इस बात को हम देखते हैं कि हमारे लिए ये लम्हा है कि हम इस बात को जानें। और खुदा का बंदा डॉक्टर बर्नी सेगर वो इस बात को लिखता है, उसके सरतान के बहुत सारे मरीज थे, सरतान बीमारी कैंसर के मरीज थे, और उनको देख के बता देता था कि तुम्हें कितने साल जिंदा है, और वो देख के बता देता था कि ये शिफा पाएगा कि नहीं, इसकी जिंदगी में फाका होगा कि नहीं। लेकिन वो किसी को ये नहीं बता सकता था कि तू 100 साल जिएगा, 200 साल जिएगा, लेकिन उसके पास कोई इस बात का इख्तियार नहीं। जैसे ही वो क्या कर रहा है, कहता उससे पूछा गया, वो पेशेंट भी करता और कैंसर के मरीजों में से वो बताता था कि किसको फाका होगा, किसको नहीं, कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा। तो डॉक्टर लेकिन वो दिन रात उसी डर में, वो जेड़ा उन्हें मरना बीमारी ना, तो सोच सोच के वो दिन मर जाता। ये मकसद नहीं है। खुदा के पास आए, खुदा आपको मकसद देगा, और जैसे ही आप बीमारी से निकलेंगे तो उसके लिए कैसे निकलेंगे कि खुदावंद अगर जिंदगी है तो तेरी तरफ से, अगर मौत है तो वो भी तेरी तरफ से। तो जैसे ही आप कहेंगे, खुदा आपको क्या कर देगा, खुदा आपको बहाल करेगा, खुदा आपकी सोच बदलेगा, खुदा आपको बीमारी से निकालेगा। और यहाँ पर ये डॉक्टर बर्नी सेगर जो इसी बात को कह रहा है, कहता है कि हमें जरूरत है कि हम अपनी जिंदगी में कोई मकसद रखें। अगर हमारी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं तो हम इस दुनिया पर क्या कर रहे हैं। हमारा ये मकसद नहीं कि हम गुनाह करने हैं, दिन रात है उनके ही मकसद होता है वो केरे पीछे तुर जाता है, 2-2 3-3 दिन घर है लाभ रहते, पता नहीं किधर गया, पर वो अपना मकसद ला रहे हैं कि मैनू ये की मिलेगा। ये मकसद नहीं, मकसद खुदा ने आपकी रखा कि आप उसका काम करें, आप उसकी मर्जी को जानें, ये मकसद है। फिर वो मकसद आपको जब देगा तो आप उसके लिए काम करेंगे। फिर आगे हम देखते हैं, क्योंकि खुदा का हमारे लिए कुछ मकसद है और वो चाहता है कि हम ना उम्मीदी महसूस ना करें। यिर्मयाह नबी का सहीफा निकालें, यिर्मयाह की किताब उसका 29 बाब और उसकी 11वीं आयत, उसमें पढ़ने लगा, कहता है कि खुदा क्या कह रहा है, कहता है मैं तुम्हारे हक में अपने ख्यालात को जानता हूं कि तुम्हारे हक में मेरे ख्याल कैसे हैं। खुदावंद फरमाता है, यानी सलामती के ख्यालात, बुराई के नहीं, ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शूं। कहता मेरे ख्यालात तुम्हारे लिए अच्छे हैं, बुरे नहीं। ते साडे दिन रात बुरे ही चलते हैं। आप बरकत पाएंगे, दूसरा जेलस फील करेगा, क्योंकि वो भी बरकत पा सकता था लेकिन वो बरकत नहीं पा रहा, बल्कि वो जेलस फील कर रहा है, वो हसद करता है, वो जलता है कि ये बरकत इसके पास कैसे आई, क्योंकि उसकी जिंदगी में मकसद ही कोई और नहीं, उसका सिर्फ एक ही मकसद है, जलना, हसद करना, और ये मकसद नहीं है। इसलिए हमारा जब मान है कि आपकी जिंदगी का कोई मकसद हो, क्योंकि आदमी के स्वभाव से क्या है, उसका हम साया उससे क्या कर रहा है जी, हसद कर रहा है, जल रहा है। आप जले ना, बल्कि कहे खुदावंद अगर उसके पास मकसद है तो मुझे भी कोई मकसद दे, ताकि मैं भी उस मकसद को जानूं कि तू मुझे बरकत दे, तू मुझे सरफराजी अता कर। और फिर हम इन्हीं बातों को देखते हैं। पलूस अकेला शख्स, हम कहते हैं बोलते हो आगे फिर अकेला शख्स पूरी रोमी सल्तनत को उसने, पूरी रोमी सल्तनत में उसने अकेले ने मुनादी की और उसने मसीहत फैलाई।
रूमी सल्तनत के हर शहर गांव में वो गया और उस अकेले शख्स ने क्या किया, सारे रूमी सल्तनत में मसीहत फैला दी, मसीह की मुनादी की, लोगों को तब्दील किया। हम इंतजार कर रहे हैं हुन साडे नाल कोई 10 नाल होण, पीछे चेले 15 नाल बैग फड़न वाले होण हैं ते फिर ही सही मुनादी का। खुदा ने अगर आपको मकसद दिया है तो कि खुदा मुझे बता मैं तेरे लिए क्या करूं। पलूस को मकसद दिया कि तूने दूसरी कौमों के लिए क्या बनना है, तुझे बुलावा है, तू इसीलिए बुलाया गया ताकि तुमको बदले। और अकेला पलूस, और उसने सारे रूमी सल्तनत में तहलका मचा दिया, अकेला ही सब कुछ कर रहा है। आज हम इंतजार कर रहे हैं जो वध जाए तां तकलीफ, जे कोई मरदा है तां सानू तकलीफ, ते कुछ कभी नहीं। ये मकसद नहीं है। लेकिन खुदा का बंदा जेम्स इस बात को कह रहा है, जेम्स इस बात को लिखता है कि वो बड़ा होशियार था, दानिशवर था, अक्लमंद था, और अपने कॉलेज में उसका एक मिशन था और वो टेनिस का बड़ा अच्छा खिलाड़ी था। उसने क्या किया, उसने ट्रॉफी जीती, बड़ा खुश, और लिखा है स्कूल की अलमारी में उसकी ट्रॉफी को सजा दिया गया। वो जब भी देखता बड़ा खुश होता, फख्र करता कि मैंने ट्रॉफी जीती है। असि फख्र करते हैं मैं वेला कितना सोना घर बनाया, मैं वेला मैं अपनी औलाद को बड़ी सोहनी गड्डी, मैं उन्होंने हर चंगी चीज लैके दी है, पर कभी ये मुझे बताऊं तेरा की मकसद। हमारा सिर्फ दिन रात यही मकसद है। आप मैंने अपनी औलाद के पीछे इतनी मुराद छोड़ दी है, वो साथ नहीं जाएगी। जाना आपके अमाल है, आपकी रूह खुदा के पास जाएगी, आपका बदन खाक में जहां से ली गई वहां पर चला जाएगा। मकसद है। और यहाँ पर जेम्स इस बात को बारहा लिखता कहता है आपकी जिंदगी का कोई मकसद अगर है तो फिर आप बताएं। हमारा मकसद क्या है? हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि असी केंद्रित के अनुरूप। और जेम्स डोगस कहता है कि मैंने जब वो ट्रॉफी जीती, कहता है मैं फख्र में बड़ा खुश था। कहता है चंद साल बाद वो स्कूल कॉलेज नया तमीर किया, नई तर्ज जिंदगी पर कि माहौल एक बेहतर हो। कहता वो ट्रॉफी मुझे बजरिया डाक बेच दी गई। तो कहता जब मैं वो लेने गया तो वो रद्दी के कागजों में पड़ी हुई। डाक तो रद्दी की होती है ना, जितने मर्जी सोच छाड़ देने होंगे, तो बाद च फिर वो लब लब के तो फिर ना उन्होंने दे दी। कहता जब वो आई मैं देख के तो मैं परेशान। कहता मैं तो दिन रात इतने साल मैंने मेहनत की है टेनिस में कि मेरा एक नाम होगा, पर नाम कोई नहीं होगा। ਅਸੀਂ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਬੜਾ ਚੰਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ। क्या वो आप अच्छा बनाएंगे? कभी नहीं। आपका मकसद ही आपका सिर्फ एक ही मकसद है, आप दूसरों को नीचे गिराएं। लेकिन वो नीचे नहीं गिर रहा था, जोर ला ला के कहने थले तुर जाए, थले तुर जाए, तुर थले। उसने कहा कोई मकसद नहीं। कहता है कुछ अरसे बाद दूसरा आया, उसने बड़ी सारी ट्रॉफियां जीती और वो भी सारी रद्दी के कागज। हम रिकॉर्ड एक ही बना दिंदे आ, रिकॉर्ड ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ 1200 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1195 ਨੰਬਰ ਲਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਦੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜਿਆ। ਇਹੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗਾ ਦਾ ਬਸ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ दिन रात हम दौड़ लगी हुई है। जे ओदी मोमटी थोड़ी जी फैंसी हो गई है तो मैं ही कहने साडी ओदे नालों वध दुबईयों यूरोप चों फलानी जगह तो नक्शा आया जी,
क्या है, हम एक दूसरे को नीचे गिरा रहे हैं, हसद जेलसी फील कर रहे हैं। और जेलसी क्या करती है, आपको नीचे गिरा होती है, नीचे आप जा रहे होते हैं, और आप जितना नीचे जाएंगे आपका उतना ज्यादा नुकसान होगा। और ये मकसद नहीं है। इसलिए आज जो हमारा पैसेज है वो है, आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। दौलत शोहरत मैंने अपने बच्चों के लिए बड़ी नाराज छोड़ी है, लेकिन खुदा हमें सिखाता है। और दूसरे इन बातों को जाना, फिलिपियों को खत 3 बाब पढ़ेंगे और उसकी 14वीं आयत में कहता है, जब उसको पता चला कि लोग दिन रात उसकी मुखालफत कर रहे हैं, दिन रात लोग उसको मारने के, कत्ल करने के चक्कर में है, लेकिन वो फिर भी मसीहत फैला रहा है। और क्या हुआ है, जैसे ही फिलिपियों का खत पढ़े कहता है कि मैं सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता। कहता है मैं पीछे छोड़कर उनको, उन बातों को भूलकर कि पीछे मेरे नाल की होया है, मेरे नाल बढ़िया तकलीफां, क्योंकि वो तकलीफें जो आप गुजर गई हैं वो आपके मकसद को रोक नहीं सकती, बल्कि आपके लिए खुदा कोई नया मकसद लेकर आएगा, ताकि आप आगे बढ़ें, आप तरक्की करें, आप सरफराज हो। और ये हरगिज नहीं कि आप यहाँ पर रहते हैं जमीन पर, खुदा आपको बरकत ना दे, अच्छा घर ना दे, गाड़ी आपको अच्छी जो है ना फैसिलिटी ना दे, सब कुछ दे, लेकिन साथ में खुदा चाहता है कि आपकी जिंदगी का कोई मकसद। आप अमीर हैं तो फिर भी मकसद हो, मैंने खुदा के लिए क्या करना है। अमीर दाऊद बहुत ज्यादा था, सुलेमान था, उनको अपनी दौलत शौहरत का पता ही नहीं था, लेकिन उनकी जिंदगी में सिर्फ एक ही मकसद था और वो था खुदा। और वो दिन रात अपने खुदा की इबादत करते थे, दिन रात जंगलों में जा जाकर वो इबादत करते, लेकिन उनकी जिंदगी में मकसद था कि ये सब कुछ फना हो जाएगा, लेकिन हमारी जिंदगी का मकसद ये है कि जो वक्त अपने खुदा के साथ गुजारना है वो कभी हमसे जुदा नहीं। ये मकसद है। और जैसे ही हम इन बातों को जानते हैं तो फिर खुदा आपके लिए कुछ करता है। और जेम्स कहता है ये सब कुछ क्या हो गया है, सब कुछ काफी नहीं है, वक्त गुजर गया, सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन खुदा चाहता है आपके लिए कोई मकसद। ये जितने शख्सियात बताई मूसा की जिंदगी में, खुदा मकसद लेकर, क्योंकि एक कातिल था, जेन्युइन, वो एक कातिल था। ये आप कुछ 2 बार पढ़े वहां पर ही मिलेगा, उसने कत्ल किया है, लेकिन खुदा ने उसको मकसद दिया। हम सब ने गुनाह किया है, लेकिन हम सब के गुनाह के पीछे एक ही कुर्बानी है, और वो है यीशु मसीह। उसने हमें तमाम गुनाहों से क्या कर दिया, निजात दी, छुटकारा दिया, रहाई दी, मखरसी दी, ताकि हमारी जिंदगी का एक मकसद हो। और खुदावंद चाहता है कि हम इन बातों से सीखें। जब हम सीखेंगे तो फिर मकसद समझ आएगा कि साडा मकसद की है, इस काम की दुनिया से आए हैं, हमारा मकसद की, हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, बस हम अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी जॉब कर रहे हैं, हम अच्छी दिहाड़ी लगा रहे हैं, और बस हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये मकसद नहीं है। वो जहां पर नहीं होता वहां से भी, जिनका कोई नहीं है खुदा उनको भी दे रहा है, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही मकसद है, कि करिए बच्चे पालने, ये मकसद नहीं, मकसद कुछ और है, और वो हम जान नहीं रहे। खुदावंद तेरी क्या मर्जी है, यहाँ पर जो हमारा ईगो है कि आपकी जिंदगी बामकसद तब बनेगी जब आपकी जिंदगी में इत्मीनान है, खुशी, इत्मीनान ही नहीं, खुशी नहीं, 24 घंटे ही टेंशन पई हुई है, ऐ काम हो गया दूजा कर ली, दूजा हो गया दूजा कर ली, सिर्फ दुनिया की फिक्र है। लेकिन खुदा चाहता है कि हम इससे बाहर आए। यूसाया 26 बाब पढ़ेंगे, 3 आयत में लिखा है कि जिसका दिल कायम है तो उसे सलामत रखेगा, जिसका दिल कायम नहीं उसको तो सलामत कई डावाडोल हो गए। खुदा चाहता है कि तो बाहर, कहता है जिसका दिल कायम है
उसे सलामत रखेगा, क्योंकि उसका तवक्कल तुझ पर है। उसका भरोसा है कि खुदावंद मेरे साथ है, खुदावंद मेरी मदद करेगा। सो सब कुछ कायम हो इसी